हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि सीबीएसई कंपनी में सीबीएसई में बोर्ड में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बोर्ड के साथ काम करने के लिए। सीबीएसई का सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, तो वहीं पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रही है। हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है, जॉब के बारे में, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कितनी वैकेंसी निकली है, क्या क्या मांगा हुआ है इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या रहेगा। हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है। सैलरी के बारे में बताया, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है इनकी वेबसाइट से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। तो यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी नोटिफिकेशन है, नंबर ऑलरेडी मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कुछ भी रहता है इनका वो है। डेट लिखिए 10/8/2023, मतलब कि 10 अगस्त, मतलब लेटेस्ट है एक तरीके से। Online application are invited from eligible candidate for the following post of various cadres on the deputation basis। ठीक है, अब देख लेते हैं पोस्ट, AC नंबर, ये सारे पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, ये देख लेना। अब नेम ऑफ द पोस्ट हम पढ़ते हैं। एडिशनल इंटरनल ऑडिटर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट। पीरियड कितने का रहेगा? 3 साल का। प्लेस सारी दिल्ली है, ठीक है, और सबकी 3-3 साल के लिए। फिर दूसरी है सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। तीसरी है अंडर सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और फिर है सेक्शन ऑफिसर। कितनी पोस्ट हैं? पोस्ट सारी गिन लो, 2 3 2 5 6 7 8 पोस्ट हैं 3-3 साल के लिए दिल्ली में। ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड 21/8/2023 से लेके 20/9/2023, मतलब कि 1 महीने का समय। अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन मोड ओनली। इन नो केस हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड ऑफलाइन। तो मतलब ऑनलाइन करना है जो कुछ करना है। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अप्लाइंग द अबव सेड पोस्ट इज 56 as on closing date of application, 56 साल। The period of deputation can be extended on year-to-year basis after normal tenure on deputation as per GOI Government of India norms, subject to a maximum 5 year। ठीक है, 5 साल maximum। There will be no provision for absorption on the said post. Applications which do not meet all criteria given in the advertisement, incomplete application will be rejected। मतलब अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बिना उसके कर रहे हो, तो रिजेक्ट। कैंडिडेट मस्ट fulfill all the educational qualifications and experience as on the closing date of application। Candidate should not furnish any particular that are the false वगैरह नहीं करना, रिजेक्ट हो जाएगी। The board reserve the right to shortlist the candidate based on the qualification and experience for interview। sole authority board की रहेगी qualifications के basis पे और experience के basis पे for interview। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों हो सकते हैं। एज पर द डिस्क्रिप्शन किसका रहेगा? बोर्ड का रहेगा। Decision of the board in all the matter regarding criteria of the candidate, the stage of which such security of eligibility to be taken, the document to be during interview वगैरह। तो डिसीजन हर चीज़ में बोर्ड का ही रहेगा, वही फाइनल डिसीजन रहेगा। नो करस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरीज शैल बी entertained by the board। The shortlisted candidate are required to submit all the documents pertaining to qualification, experience, and NOC from parent department at the time of interview। These documents will be verified at the time of interview। If any candidate is found ineligible with verifying his or her document, shall be not allowed to attend the interview। मतलब वेरीफाइंग होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके, इसमें वेरीफाई करे जाएंगे, और जो सही नहीं होंगे तो एक तरीके से आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। In case any dispute arises on the account of interpretation in various other than English version will prevail। ठीक है, ये चीज़ हो गई। Candidate in their own interest are advised to register online and submit their application well in time before the last date mentioned for the post। ये सारी चीज़ हो गई। The board reserve the right to amend, change वगैरह कुछ भी कर सकती है, तो बोर्ड के पास है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बोर्ड की दादागिरी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। पोस्ट कोड पहली किस चीज़ की? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल इंटरनल ऑडिटर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर।
अकाउंट्स, ठीक है, ये इसके पे स्केल कितना क्या रहेगा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। लेवल 12 ऑफ 7 CPC PB3 ऑफ रुपीज़ 15,600 से माइनस 39,100 प्लस ग्रेड पे ऑफ 7600। ये आप एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाता ये कैसा क्या है, तो इसलिए आप इसके लिए पहले गूगल कर लेना। गूगल पे आपको इजीली सारी चीज़ें पे स्केल वगैरह सब बता देगा। आप क्या करना, सिर्फ यही चीज़ कॉपी कर लेना, लेवल 2 से लेके 7,600 तक पूरा ये कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल देना। आपको पर मंथ बेसिस जितनी भी सैलरी होगी वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट reputation basis criteria officer belonging to audit accounts financial service post in central state government union entities public sector undertaking statutory organization holding an officer post on the regular basis with 4-year regular service serve in the pay level of 11 7 CPC on equivalent pay grade और 8-year वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। possessing experience of handling financial budget accounts matter in responsible capacity। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरी किस चीज़ की पोस्ट है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। इनका पे स्केल कितना रहेगा, लेवल 11 के हिसाब से रहेगा। ऊपर वाले में 12 था, यहाँ पे लेवल 11 है और 7 CPC PB3 सेम वही चीज़ है, बट लेकिन ग्रेड पे में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो सेम इसको भी आपको गूगल करना है, कॉपी कट पेस्ट करके आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑडिट वगैरह ये भी ऊपर जैसा बेसिस सेम ऊपर है, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस का देख लेना आप एक बार, ये चीज़ हो गई। अब नीचे आके देखते हैं किस चीज़ की पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी सेम है, लेवल 11 है, कट कॉपी पेस्ट वही सेम कर लेना पे स्केल के लिए गूगल पे, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और elective subject or as the medium of examination at the degree level। master degree recognized university in English with Hindi, सेम उसका उल्टा कर दिया इन लोगों ने। master degree of recognized university in any subject other than Hindi और English with हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की मास्टर डिग्री वगैरह इन लोग की मांगी गई है, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी, ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा, वही सेम ऊपर वाला। तो ये सारी चीज़ हो गई, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं किस पोस्ट की, फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए लेवल 7 CPC के हिसाब से PB2 9,300 माइनस 34800 प्लस ग्रेड पे इतनी रहेगी 4600। इसको भी सेम आपको गूगल पे कॉपी कट पेस्ट करना है, पर मंथ की सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी क्या सेम ऊपर की तरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही लग रही है मेरे को लगभग, बट नीचे थोड़ा सा एक्सपीरियंस में मतलब कुछ होगा, ठीक है, तो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, एब्स्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। हाँ, सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे। सेक्शन ऑफिसर की भी सैलरी सेम है, जो ऊपर वाले की सैलरी थी वही, पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंट है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मतलब सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। लॉ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज, लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो बढ़िया यार, ये तो लॉ फील्ड की भी निकल आई, तो अच्छी बात है। लॉ फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग एनालिस्ट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ अ 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन पे स्केल, ये जो मेंशन करा गया इसके हिसाब से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लीगल केसेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑटोनोमस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम जनरल कंडीशन में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह, ये पढ़ लेना अपने हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट करने। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करना कैसे है। कैंडिडेट मस्ट हैव 2 कॉपीज ऑफ हिज और हर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें अपना भर देना, ठीक है। हाँ, स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट, CBSE की आप इस पर वेबसाइट पे चले आना, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक ऑन दी बॉक्स अप्लाई ऑनलाइन करके लिखा होगा, वहाँ पे जाके फिल अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर डिटेल्स के हिसाब से भर देना, अच्छे से ध्यान से दिमाग लगा के भरना है, ठीक है। आंखें बंद करके मत भरना, नहीं रिजेक्ट हो जाएगी, फिर रोगे बैठ के। क्लिक दी सबमिट बटन, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना, क्लिक ही हो गया, पूरा खत्म ही हो गया अब तो सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।